क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे हम अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर instagram.com, facebook.com या फिर google.com लिख करके सर्च करते हैं, तो वहाँ पर कैसे हमें क्रोम ब्राउज़र उन्हीं वेबसाइट्स के अंदर रेंडर कर देता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं डीएनएस की मदद से। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीटरूट्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डोमेन नेम सिस्टम के बारे में डीपली जानने वाले हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स कंटिन्यू। कंटिन्यू। सो सबसे पहले हम डीएनएस का फुल फॉर्म जान लेते हैं, जो कि है डोमेन नेम सिस्टम। और इसका जो डिफिनेशन है वो है द सिस्टम दैट ट्रांसलेट्स दिस ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस दैट कंप्यूटर्स यूज टू आइडेंटिफाई ईच अदर ऑन द नेटवर्क। इट्स व्हाट अलाउज अस टू यूज easy to remember names instead of long strings of numbers. In short, DNS is the backbone of the internet that ensures we can navigate it with ease, transforming the way we interact with the digital world. Without DNS, the web as we know it simply wouldn't function. तो बेसिकली क्या है कि DNS एक तरह का बैकबोन है इंटरनेट का, जिसकी मदद से ही हम सारी चीजें सर्व कर पाते हैं। लाइक हम अपने पसंदीदा वेबसाइट्स को विजिट कर पाते हैं, वहां पर पोस्ट कर पाते हैं, वहां पर अपने पिक्स को अपलोड कर पाते हैं, या फिर मान लो कि वहां पर सारी चीजें सर्च कर पाते हैं, जैसे कि google.com, facebook.com, instagram.com। और अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसको भी लाइव देखने के लिए हम डीएनएस का मदद ही लेते हैं। जैसे कि icc.tv जब हम टाइप करते हैं तो वहां पर हमें वो आईसीसी की वेबसाइट के ऊपर रेंडर कर देता है, जहां पर जाकर के हम लाइव मैचेस देख पाते हैं। सो बेसिकली जो डीएनएस है उसको आप .com, .net, .tv जैसे जो वर्ड्स यूज होते हैं उसी को मान सकते हैं। और आगे हम जानने वाले कि आखिर ये चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे हमारा कंप्यूटर समझता है कि आखिर हम इसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है हमारा जो कंप्यूटर है वो अल्फाबेट्स को नहीं समझ पाता है, ये सिर्फ बाइनरी फॉर्म्स को समझ पाता है। लेकिन हम जो टाइप करते हैं सर्च करने के लिए, तो वहां पर तो हम अल्फाबेट यूज करते हैं। तो फिर आखिर कैसे हमारा कंप्यूटर जो है वो कैसे समझ पाता है कि आखिर हम इसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं। तो वहां पर काम आता है हमारा डीएनएस। और इसी चीज को हम जानने वाले हैं कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही आप अपने ब्राउजर को ओपन करते हैं और वहां पर टाइप करते हैं google.com या फिर instagram.com या फिर youtube.com, तो वहां पर क्या होता है कि डीएनएस क्वेरी काम में आता है। वो क्या करता है कि आपने जो भी डीएनएस यूआरएल को सर्च कर रखा है उसका जो करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस होता है उस पर रेंडर करता है, जिसको कि हम डीएनएस क्वेरी बोलते हैं। और उसके बाद काम में आता है हमारा रिकर्सिव डीएनएस सर्वर, जो क्या करता है कि कंफर्म करता है उस वेबसाइट के ऊपर जाकर के कि हम जो सर्च कर रहे हैं या फिर हम जिस आईपी एड्रेस के अंदर जाना चाहते हैं वही है या फिर नहीं है। उसके बाद फिर आता है हमारा रूट डीएनएस सर्वर, जो कि यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है हमें रेंडर करवाने में अपनी पसंदीदा वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप google.com सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर रूट डीएनएस ही होता है, जो कि क्या करता है कि हमें .com या फिर मान लो कि उसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट कर देता है, जिससे कि हम उस वेबसाइट को यूज कर पाते हैं। और फिर आता है हमारा टीएलडी डीएनएस सर्वर। टीएलडी का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन। तो यहाँ पर हमारा जो टीएलडी है वो रिप्रेजेंट करता है .com, मतलब जो डॉट के पीछे का आता है उसको रिप्रेजेंट करता है। वैसे यहाँ पर जो डोमेन नेम है उसके पीछे हम यूज करते हैं .com, .in, .tv जैसे बहुत सारे ऐसे टीएलडी यूज करते हैं, जिसको ये रिप्रेजेंट करता है टीएलडी डीएनएस सर्वर। और इसी की मदद से ही हम .com के जितने भी वेबसाइट्स होते हैं या फिर उस पर जितने भी आईपी एड्रेसेस होस्ट होते हैं उन पर ये रेंडर कर पाते हैं। और उसके बाद हमारा आता है ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर, जो कि फाइनल काम करता है जिससे कि हमें आईपी एड्रेस मिल जाती है अपने पसंदीदा वेबसाइट की। जैसे कि हमने यहाँ पर google.com सर्च किया था तो यहाँ पर ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर ही काम करता है, जो हमें फाइनलाइज कराता है कि हमने जो वेबसाइट सर्च कर रखा है ये वही वेबसाइट है, और फिर हमें वहां पर रेंडर कर देता है। और उसके बाद हमारा जो वेबसाइट है वो लोड हो जाता है, जिससे कि हम उसको यूज कर पाते हैं। तो इस चीज को मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि आखिर ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ओपन कर लिया अपने क्रोम ब्राउजर को, और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम टाइप करेंगे google.com। तो ये जो google.com है ये है हमारा डोमेन नेम, लेकिन जो हमारा ब्राउजर है वो आईपी एड्रेस को ही याद कर पाता है, मतलब ये आईपी एड्रेस पर ही वर्क करता है। यहीं पर मान लो कि अगर हम आईपी एड्रेस यूज करके google.com को ओपन करते हैं तो वहां पर भी google.com ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम डोमेन नेम को यूज करते हैं क्योंकि ये हमें ईजी लगता है, मतलब यहाँ पर इसको मेमोराइज करना हमें ईजी होता है। और वहीं पर अगर हम बात करें आईपी एड्रेस का, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जिनके अलग अलग आईपी एड्रेसेस होते हैं, जिनको की रिमेम्बर करना या फिर जिनको की मेमोराइज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर बेसिकली डीएनएस का काम ही होता है कि ये डोमेन नेम को चेंज कर देता है आईपी एड्रेस के अंदर, जिससे कि हमारा ब्राउजर समझ पाता है कि हाँ हमें यही आईपी एड्रेस के ऊपर जाना है। जैसे कि मैं इसको सिंपली इंटर करता हूँ तो यहाँ पर मेरा google.com ओपन हो जाता है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस सेट करूँ जो कि है 142.250.77.206, तो इसको भी अगर मैं इंटर करूँ तो यहाँ पर भी मेरा जो google.com है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आखिर हम डीएनएस का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में जब डीएनएस नहीं था तो वहां पर क्या होता था कि हम आईपी एड्रेस का यूज
करके ही वेबसाइट्स को ओपन करते थे। लेकिन जैसे जैसे वेबसाइट्स की संख्या बढ़ती गई तो वहां पर आपको क्या होता है कि आईपी एड्रेस याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर एक डेली लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने मोबाइल फोन के कॉन्टेक्ट्स को भी ले सकते हैं। वहां पर अगर आप अपने रिलेटिव्स या फिर अपने फ्रेंड्स के नंबर को सेव करते हैं तो वहां पर आप उनको एक नाम दे देते हैं, जिससे कि आपको इजी हो जाता है रिमेम्बर करने में या फिर जरूरत पड़ने पर कॉल करने में। लेकिन वहीं पर बात करें कि आपको नंबर याद करके रखना पड़े कि मेरे इस फ्रेंड का नंबर ये है, तो वहां पर आपको बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम वहां पर नेमिंग करते हैं सभी नंबर्स के आगे, जिससे कि हमें इजीली सारे नंबर्स मिल सके। तो यही चीज यहाँ पर भी होती है। हमारा जो ब्राउजर है वो रिमेम्बर करता है आईपी एड्रेस को, आईपी एड्रेस पर ही काम करता है। और वहीं पर जो हमारा डीएनएस है वो क्या करता है कि नेमिंग देता है हमारे आईपी एड्रेस को या फिर जो वेबसाइट्स है उनके आईपी एड्रेस को, जिससे कि हमें इजी हो जाता है। और ये सारी चीजें इंटरनली होती हैं। जैसे ही आप यहाँ पर कुछ सर्च करते हैं लाइक google.com या फिर instagram.com, तो वो क्या करता है कि इंटरनली इसके बैकग्राउंड के अंदर सारी चीजों को आईपी एड्रेस के अंदर चेंज कर देता है, जिससे कि हमारा ब्राउजर समझ जाता है कि हमें इसी आईपी एड्रेस के ऊपर जाना है और फिर ये रेंडर कर देता है हमें अपने वेबसाइट्स के ऊपर। तो अभी बात करते हैं हम मेन कंपोनेंट्स डीएनएस के अंदर, जो कि मैंने पहले ही आपको यहाँ पर बताया है। फिर से इसको रिवाइज करते हैं हम। जैसे कि स्टार्टिंग में आता है हमारे पास डीएनएस रिजॉल्वर। तो ये क्या करता है कि जैसे ही हम कुछ सर्च करते हैं तो बैकग्राउंड में पहला काम इसी का होता है, ये डीएनएस क्वेरी करता है और फाइंड करता है उस पैथ को कि कैसे हम उस आईपी एड्रेस के पास पहुंच सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा रूट नेम सर्वर। तो ये बेसिकली 30 सेट्स का होता है और इसके अंदर ए से लेकर के एम तक का लेवल रहता है, जो कि क्या करता है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है डीएनएस क्वेरी का उसी पर काम करता है और ये हमें उस आईपी एड्रेस तक पहुंचाता है। और उसके बाद आता है हमारा टीएलडी नेम सर्वर, जो कि मैनेज करता है डोमेन्स को, जैसे .com, .org, .net, .tv, .in। और उसके बाद आता है हमारा ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। तो ये क्या करता है, हमें रेंडर कर देता है उस वेबसाइट के ऊपर जो कि हमने सर्च किया है। तो अभी हम जानते हैं टाइप्स ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड। सबसे पहले आता है हमारा ए रिकॉर्ड, जो क्या करता है आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस को मैप करता है। और उसके बाद हमारा आता है ए रिकॉर्ड, जो क्या करता है कि हमें IPv6 का एड्रेस मैप करता है। और फिर आता है हमारे पास सी नेम, जो क्या करता है हमें एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर चेंज करवाता है, या फिर मान लो कि एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर रेंडर करता है। और फिर आता है हमारे पास एमएक्स रिकॉर्ड। एमएक्स रिकॉर्ड क्या करता है कि ये मेल सर्वर्स को डोमेन देता है, जैसे कि @gmail.com, @hotmail.com। और उसके बाद आता है हमारा टीएक्सटी रिकॉर्ड। ये क्या करता है कि हमारा जो वेरिफिकेशन पर्पसेस होते हैं, जैसे कि मान सकते हैं आप अगर किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहां पर आपको कैप्चर्स शो होते हैं और वहां पर वेरिफिकेशन आपको करना पड़ता है, तो वो सारे कंट्रोल्स टीएक्सटी रिकॉर्ड के पास होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसके सिक्योरिटी के बारे में कि आखिर इस पर कैसे कैसे साइबर अटैक्स हो सकते हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। सबसे पहले हमारा डीएनएस स्पूफिंग। यहाँ पर क्या होता है कि जो अटैकर्स होते हैं वो डीएनएस को फॉल्स रिकॉर्ड्स देते हैं। मतलब तो वहां पर क्या होता है कि अगर आप वहां पर कुछ सर्च करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो डीएनएस स्पूफिंग होती है, या फिर मान लो कि अटैकर्स वहां पर अटैक करके उसका एक्सेस ले चुके हैं, तो वो दूसरे या फिर मान लो कि अलग किसी डीएनएस पर आपका जो रेस्पॉन्स है उसको डायरेक्ट कर देते हैं। मतलब आपको कुछ और शो होता है, आप सर्च करते हैं कुछ और आपको शो होता है कुछ और। और उसके बाद आता है हमारा डीडोस अटैक। अभी इसको हम रिसेंट के एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आपने शायद पीडब्ल्यू का एक लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, जहां पर अलग से बिहार पुलिस के वेबसाइट के अंदर कुछ कंप्लेंट्स करने वाले थे, तो वहां पर क्या हुआ था कि एक ही टाइम पर बहुत सारे लोग पहुंच गए थे, जिसकी वजह से वो जो वेबसाइट थी वो क्रैश कर गई थी। तो इसी को हम डीडोस अटैक्स बोलते हैं। मतलब एक ही टाइम पर बहुत सारे ऐसे पैकेट्स को सेंड करना जो कि उस वेबसाइट की जो क्षमता है उससे ज्यादा हो जाती है, और उसी की वजह से जो सर्वर है वो क्रैश कर जाता है। और उसके बाद आता है हमारा डीएनएस टनलिंग। तो ये क्या करता है, इसको आप सिंपली समझ सकते हैं कि यहाँ पर डेटा चोरी होती है, वो भी डीएनएस की जो वल्नरेबिलिटीज है उनकी वजह से। तो इन सभी से बचने का एक ही तरीका है कि जो डेवलपर है वो कोई भी ऐसी वल्नरेबिलिटी वहां पर ना छोड़े जब आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप डीएनएस पर काम कर रहे हैं, जिससे कि अटैकर को कोई भी चांस ना मिले आपके वेबसाइट के ऊपर अटैक करने की। और दूसरा सॉल्यूशन है कि आप बग हंटिंग प्रोग्राम्स रन करवा सकते हैं, जिससे कि जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो आपके वेबसाइट के ऊपर स्कैनिंग करके आपको बता सकें कि यहाँ पर कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं जिसको कि आप ठीक करवा सकते हैं, जिससे आपका वेबसाइट सेफ रहेगा। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को डीएनएस के बारे में सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, और अब मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी नेटवर्किंग।